दिल्ली एनसीआर की सुबह, सपनों, उम्मीदों और ख्वाहिशों की सुबह। सब कुछ हासिल कर लेने की ललक, ज़िंदगी की रेस में सबसे आगे रहने की ज़िद, वही ज़िद जिसे लेकर हम और आप हर रोज़ एक नए रोमांच से भर जाते हैं। दिल्ली से सटा नोएडा ऐसा ही एक शहर है जहां हर सुबह कई सारी नई कहानियां जन्म लेती हैं और दोपहर होते होते ख़त्म हो जाती हैं। यह कहानी भी ऐसी ही एक सुबह की है। देव के साथ कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी आने वाली ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। आखिर क्या हुआ था देव के साथ? आइए सुनते हैं कहानी मिस रनर, जिसे आवाज़ दी है रुखसार इदरिसी ने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम देव है। आपके जैसा ही हूँ, सिवाय इस बात के कि आप हर रोज़ सुबह उठकर टहलने की कस्में खाते हैं और उठने से पहले ही उस कसम को तोड़ देते हैं। उठने से पहले ही, क्योंकि आप तो सुबह उठते नहीं, और जब तक आप उठते हैं तब तक बदकिस्मती से दोपहर हो चुकी होती है। यूँ तो मैं रोज़ ही सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और मेरे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से शायद मेरे पड़ोसी नहीं समझे आप, मेरे पड़ोसी यानी मकान में रहने वाले दूसरे किराएदार। खैर, रोज़ की तरह आज भी मैंने सुबह 5 बजे उठकर दरवाज़ा खोला और एक दो फुसुर फुसुर लेडीज़ आवाज़ में सुबह सुबह गाली सुन ली। गाली आम थी जो हम रोज़ दसियों दफ़ा अपने दोस्तों को यूं ही प्यार से दे देते हैं। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मुझे हेडफोन लेने की याद आई। अपने कान से हेडफोन लगाकर मैंने स्लो वॉल्यूम में सॉन्ग प्ले कर दिया। अगले कुछ मिनटों में मैं पार्क पहुंच चुका था। देखा जाए तो पार्क कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब यहाँ ना खूबसूरत हरियाली दिखती है और ना ही खूबसूरत लड़कियाँ। फिर भी मैं डेली यहाँ आता हूँ। इसके लिए आप चाहे तो कॉम्प्लीमेंट के तौर पर मेरी पीठ थपथपा सकते हैं। मैं पार्क में दौड़ता नहीं, बल्कि तेज़ चलकर 8-10 चक्कर लगा लेता हूँ। तो मैं चक्कर ही लगा रहा था कि मेरी आंखें चौंधी आईं। करीब 5 फुट 5 इंच हाइट, उम्र कुछ मेरे ही आसपास, ट्रैक सूट में मेरे सामने से दौड़ती हुई एक खूबसूरत लड़की गुजरी। भोर के अंधेरे में काली गोरी का तो पता नहीं चला, लेकिन पार्क के हैसियत के हिसाब से लड़की बहुत अच्छी थी। मैं इधर से चलकर जाता तो वह सामने से दौड़ते हुए आ जाती। एक चक्कर पूरा करने के बाद फिर यही सिलसिला दोहराया जाता। मैं इधर से चलते हुए जाता तो वह सामने से दौड़कर करीब आती हुई महसूस होती। ये सिलसिला 8-10 चक्कर तक चला। और कोई दिन होता तो शायद ऐसी बात ना होती, लेकिन आज मेरा सिर घूमने लगा था। इतने चक्कर काट लेने के बाद उसकी हालत भी मुझसे कम नहीं थी। उसे देखकर लग रहा था अगर वह एक और चक्कर लगाती तो उसे पक्का दौरा पड़ जाता और वह चक्कर खाकर गिर पड़ती। दौरा? मेरे दिमाग में अचानक से खुराफात आई। काश हम दोनों टकरा जाते, फिर मैं किसी और हीरो की तरह उसे संभाल लेता, गिरने नहीं देता। हम दोनों की आंखें 4 होती, फिर बातें 1000 होती। मैं ख्यालों में बिल्कुल खो चुका था कि एक बार फिर वह दौड़ती हुई सामने से आई। फासला 50 कदम, 30 कदम, फिर 10 कदम और फिर धड़ाम, हम दोनों टकरा गए थे। मैं उसे देख रहा था, खूबसूरत ख्यालों में हमारे सपने बुन रहा था, पर कम से कम उसे तो ध्यान देना चाहिए था कि मैं सामने से आ रहा हूँ। टक्कर अनजाने में हुई थी। हम दोनों बेहद थके हुए थे, लेकिन खुदा के खैर से हमारी लैंडिंग ठीक ठाक हुई थी, नहीं तो सारा मामला गड़बड़ हो सकता था। खुराफात हो चुका था, लेकिन ठीक ठाक अंजाम तक पहुंचा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने पूछा, आर यू ओके? मैंने इंग्लिश जानबूझकर नहीं बोला था। वो तो मौके के नज़ाकत को देखकर मुंह से अपने आप ही निकल पड़ी। मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला था। मैंने सहारा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। ओहो हो, सहारा पाने के लिए उसने भी मेरा हाथ थाम लिया। उसने हाँफते हुए जवाब दिया, यह एब्सोल्युटली। आज काफ़ी दौड़ लिया आप। मैंने ना चाहते हुए भी अंत में आप जोड़ दिया।
शायद ये एक खराब शुरुआत की निशानी हो सकती थी। उसने फिर हाँफते हुए कहा, आखिरी राउंड ही था। मैंने अपने आप से कहा, इट्स मीन आई एम लकी। फिर उस लड़की से पूछा, कितने चक्कर रोज लगाती हैं? उसने बताया 10 से 12 राउंड। मेरे दिमाग के घोड़े बेकाबू होकर दौड़ रहे थे। मैंने सोचा, मतलब रोज आती है, कभी देखा नहीं। मैंने उससे मुखातिब होते हुए फिर कहा, मैं तो चलकर ही राउंड लगा लेता हूँ, दौड़ता नहीं। उसने मेरी ओर गौर से देखा। शायद मेरी कद काठी और चेहरे से वह मेरी उम्र का अंदाज़ा लगाना चाहती थी। फिर उसने चेहरे पर बिना कोई भाव लाते हुए कहा, दौड़ने से स्टैमिना बढ़ती है, 1 घंटे रोज़ दौड़ो, यहाँ आने का फ़ायदा दिखेगा। इस बार मैंने बिना सोचे पूछ लिया, आप यहाँ रोज़ कितने बजे आती हैं? वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराई और उठकर उसी तरह दौड़ते हुए पार्क से बाहर चली गई। अभी वह ज़्यादा दूर नहीं गई थी कि मैंने आवाज़ लगाते हुए कहा, ओए मिस रनर, नाम तो बताती जाओ। मेरी आवाज़ सुनकर वह घूमी और फिर घूम गई। ओह, 10-12 राउंड और दौड़ने से स्टैमिना बढ़ती है, यही बात मेरे कान में गूंजती रही और बस गूंजती रही, तब तक जब तक कि अगले दिन ठीक उसी जगह उसी समय मैं उससे दोबारा नहीं मिला। इस बार वह अलर्ट थी। उसने मुझे ठीक सामने से दौड़कर आते हुए देखकर कहा, वेट, आज टकराने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों मुस्कुरा दिए। हम दोनों यानी मैं और मेरे अंदर की मासूम सोच। मैंने आज ज़्यादा ना सोचने का फैसला किया था। मैंने उससे कहा, कल की सेफ लैंडिंग याद है, आज नहीं टकराऊंगा। कैसी हैं आप? उसने कल के टकराहट की ओर इशारा करते हुए कहा, कल से बढ़िया। मैंने पूछा, कल आप ऐसे ही उठकर चली गईं? क्या आप ऐसे ही बातचीत खत्म कर देती हैं? उसने चेहरे पर बिना भाव लाए बेतकल्लुफ होकर कहा, नहीं, और भी तरीके हैं। जब जहाँ जैसा जो तरीका अपनाना होता है अपनाती हूँ। मुझे यह नहीं समझ में आया था कि वो मजाक कर रही थी या सीरियसली बोल रही है। मैंने पूछा भी नहीं और सोचा भी नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही फैसला कर लिया था। मैंने अपना परिचय दिया, हाय, दिस इज़ देव। जवाब में उसने सिर्फ हाय बोलकर हाथ हिला दिया। चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो मुझे इग्नोर कर रही थी, लेकिन कुछ तो बात थी जिसकी वजह से वो कुछ घबराई हुई दिखाई दे रही थी। मैं फिर सोच में पड़ गया। आज ना सोचने का अपना वादा तोड़कर हाथ भी ना मिलाती यार, और हाय का जवाब देने की भी क्या ज़रूरत थी। आज फिर मैंने उससे उसका नाम पूछा, इस उम्मीद में कि शायद आज वह ना टाले। नाम क्या है आपका? उसने कहा, नाम? तुमने कल लिया तो था मेरा नाम। मैंने आश्चर्य से पूछा, मैंने आपका नाम लिया था कल? हाँ। मैं अपने आप में बड़बड़ाया, मैंने कल नाम लिया था? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? तभी उसने मुझसे पूछा, एनीवे, क्या करते हो तुम? मैंने सोचा, ये हुई ना बात, अब मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा। उसने फिर पूछा, जैसे मेरे मन की बात उसने सुन ली हो। नहीं बताओगे? मैंने झट से अपने ओवर स्मार्ट होने का नमूना पेश करते हुए कहा, बात वो नहीं है, मेरे बता देने से भी क्या होगा, मैं ग्रेजुएट तो नहीं हो जाऊंगा। अपने इस ओवर स्मार्टनेस से मैंने उसे ये जता दिया था कि मैं स्टूडेंट हूँ। इस बार मैंने थोड़ा खींचते हुए उससे कहा, आपके 10-12 राउंड हो गए? नहीं हुए? तो जाइए पूरा कीजिए। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस अपनी जगह से उठी और फिर दौड़ने लगी। मैंने फिर उसे पीछे से आवाज़ दी, ओए मिस रनर, रुको तो सही। मुझे याद आया, मैंने उसे कल मिस रनर बुलाया था, लेकिन ये कैसा नाम हुआ, मिस रनर? खैर, मैं उठा और ना चाहते हुए भी वापस घर आ गया। इस तरह की हमारी और भी कुछ छोटी मोटी मुलाकातें हुईं।
इन मुलाकातों में मैंने ये जान लिया था कि वह कम से कम मुझसे 5-7 साल बड़ी है और मेरे कॉलोनी के आजू बाजू वाले किसी कॉलोनी की किसी गली में रहती है। ओह शिट, मैं खुद पर खींचा। मैं अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाया था, सिवाय इसके कि मैं अब बातचीत के दौरान उसे आप की बजाय तुम कहने लगा था। अगली सुबह जब मैं उससे मिला तो वह काफ़ी टेंस दिखी। अब तो वैसे भी मैं कुछ जानने या पूछने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन आज उसने मिलते ही बोलना शुरू कर दिया। तुम मुझ में इतना दिलचस्पी क्यों लेते हो? खतरनाक सवाल, मैंने सोचा। यह सवाल मेरे लिए वैसा ही था जैसे साउथ अफ्रीका के बैटर ग्रिम स्मिथ के लिए जहीर खान की यॉर्कर, लेकिन मैं भी इसे श्रीलंका के बैटर परेरा की तरह खेलने के लिए तैयार था। मैंने क्रिकेट की पिच से बाहर आते हुए उससे कहा, क्योंकि तुम खूबसूरत हो, और सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, तुम में कुछ कहानी भी छुपी हुई लगती है, शायद बहुत रोचक, अनकही, अनसुनी, बहुत दिलचस्प। तुम हो ही इतनी दिलचस्प कि बिना तुम में दिलचस्पी लिए रहा नहीं जाता। आखिर वाक्य में मैंने फिर सोचा था, क्योंकि इतनी बड़ी बात बोलने की मेरी हिम्मत नहीं थी, वह भी ऐसी लड़की से जो बोलती कम, रह रहकर घूमती ज़्यादा है। मैं अब भी सोच में डूबा हुआ था। अब तो दिल भी मुश्किल से काबू में होता है जब तुम सामने होती हो। मेरे दिल में उससे पूछने को 1000 सवाल थे, लेकिन उसने मेरे अब तक पूछे गए सवाल का कम ही जवाब दिया था, इसलिए मैंने फिर कोशिश नहीं की। उसका सवाल मुझे परेशान करने लगा था। उसने मुझसे यह क्यों पूछा और मैं क्यों रोज़ उससे मिलने के लिए बेचैन होता हूँ, जबकि ये मिलना भी ना मिलने के बराबर है। मैं उसके कुछ बोलने का इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा, देव, मुझे हैरानी है, तुमने बिना मेरे कुछ बताए इतना सब कुछ जान लिया। उसके मुंह से अपना नाम सुनना और भी अच्छा लग रहा था। उसने आगे कहा, तुम एक अच्छे इंसान हो, शायद बहुत अच्छे। मैं कल तुमसे यहीं मिलूंगी, ठीक 5 बजे, वक्त पर आ जाना। इतना कहकर वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन मैं उसे आज ही समझना चाहता था। मैंने उसके जाते जाते पूछा, हे मिस रनर, कल किसने देखा यार? लेट इट फिनिश टुडे। लेकिन वह फिर चली गई। अगली सुबह जैसे साल भर बाद आई थी। पूरी रात किताबों के पन्ने उलटते, करवटें बदलते हुए गुजरी। किसी तरह 5 बजा तो मैं भागते हुए पार्क पहुंचा। वो कहीं नहीं दिख रही थी। पहले मुझे लगा कि मिस रनर आज लेट है। जब काफ़ी टाइम हो गया तो मैं परेशान हुआ। परेशानी में मेरी नज़र बेंच के साइड में लगे छोटे से पेड़ के टहनियों पर गई। उस पर एक कागज़ का टुकड़ा लहरा रहा था। मैंने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें काफ़ी कुछ लिखा था, लेकिन जो समझ में आया वो ये था, हो सके तो उन छुपे हुए कहानी को समझने की कोशिश करना, जिस कहानी की मेन प्रोटोगनिस्ट मैं हूँ। मेरी ही आवाज़ अब मेरे कानों में गूंज रही थी। कल किसने देखा यार? उस बात को 1 महीने हो गए। मिस रनर को मैं मिस कर रहा था और वो 1 महीने से मिसिंग थी। हर जगह जैसे हो सके वैसे मैंने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की। रूम से निकलता था तो बस इसलिए कि कहीं वो दिख जाए, कहीं मिल जाए, आते जाते भूले भटके गलती से। लेकिन उस दिन के बाद से वो ऐसे गायब हुई जैसे इंसान के अंदर से इंसानियत। कहाँ गई वो? कहाँ से आई थी? कौन थी? या थी भी कि नहीं? कभी कभी डॉक्टर के पास जाने का भी ख्याल आता। सोचा एक बार हो लूं। अगले दिन डॉक्टर के पास गया। लेडी डॉक्टर थी। अंदर घुसा तो देखा वो टेबल पर सिर टिकाए बैठी है, शायद सो रही थी। मैं चुपचाप बैठकर 1-2 बार गला साफ किया कि वो उठ जाए, लेकिन मालूम होता था आज उन्हें बरसों बाद नींद आई थी। मैं जाने के लिए मुड़ा कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, देव।
आवाज़ सुनकर मैं गिरते गिरते बचा। ऊपर से इतनी सुरीली आवाज़ में अपना नाम सुनकर मैं जैसे बर्फ की तरह जम गया। मैं घूमा, आवाज़ उसी की थी। डॉक्टर के वाइट ड्रेस में बैठी मिस रनर का चेहरा अब भी वैसे ही शांत था जैसे हमेशा मैंने देखा था। मैं बस उसे देखकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर मुस्कुरा रहा था। उस वक्त मुझे आगे बढ़कर उसे गले लगा लेना चाहिए था, उसे डांटना चाहिए था, उससे वो सारे सवाल करने चाहिए थे जिसका जवाब मैं पिछले 1 महीने से जानना चाहता था। मुझे ख्याल आया मेरे सारे सवालों का जवाब उसके उस अजीब से खत में थे जिसे मैं समझ नहीं सका था। आज मिल न सकी, मिलूंगी उस वक्त जब तुम मेरे लिए बीमार पड़ोगे, तुम्हें मेरे होने ना होने के दौरे पड़ेंगे, जब तुम मेरे लिए जियोगे और मेरे लिए तड़पोगे। मैं तब मिलूंगी जब कोई तीसरा हमारे बीच आएगा, जब तुम मुझे हर जगह ढूंढकर हार जाओगे, जब मौत तुम्हारे लिए मेरे ना होने के बराबर हो जाएगी, तब मैं मिलूंगी। हो सके तो उन छुपे हुए कहानी को जानने की कोशिश करना जिस कहानी का मैं प्रोटोगनिस्ट मैं हूँ। उसे पहली बार मुस्कुराते हुए देखकर मैं खुश था।